जानते हैं? जी जानते हैं, बड़ा ही अच्छा पत्रकार है, हम तो उनका बहुत बड़ा फैन है। मनीष कश्यप को अब जेल जाना पड़ रहा है और न्यायिक हिरासत में भी इस वक्त है, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, मनीष कश्यप को किसी न किसी तरह से सबको मिल के फंसा दिया और इसमें बहुत बड़ा राजनीति हो गया। ये हमारे बिहार का दुर्दशा है कि यहाँ जब भी कोई ऐसा आदमी खड़ा होता है कि किसी भी गलत बात पे आवाज़ उठाए तो उसको दबा दिया जाता है। इससे पहले हमारे यहाँ जब जंगल राज चल रहा था, जंगल राज मेरा कहने का मतलब है कि जब लालू की सरकार थी तो उस टाइम में ऐसा होता था कि सही बात बोलने पे लोग को डर लगता था और बीच में कुछ दिन तो नीतीश कुमार का शासन अच्छा रहा, एनडीए के साथ इनका गठबंधन था, काम अच्छा चल रहा था। लेकिन इधर कुछ दिन से जो नीतीश कुमार का मन बौला गया है, तो इसके बाद नीतीश कुमार का भी वो रुतबा नहीं रहा जो काम करते थे पहले। आजकल बिल्कुल ही बेढंगा तरीके से करते हैं, पता नहीं, लोग तो कुछ और भी बोल देते हैं लेकिन हम बोल नहीं सकते हैं। ये गजड़ी वजड़ी भी कुछ लोग बोल देते हैं, तो हमको तो कभी कभी लगता है जो बोल देते हैं ना लोग, वो सही में सही ही बोलते हैं। ये हम अचरज में रहते हैं कि कभी ये बीजेपी के साथ आ जाते हैं, कभी अपना इस्तीफा देकर जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना देते हैं, फिर कभी अपना मुख्यमंत्री बन जाते हैं। अब एक स्टैंड पे ये है ही नहीं, अभी मुख्यमंत्री है लेकिन जो मन होता है तेजस्वी यादव कर रहे हैं। पलटू राम बोला जा सकता है। अब जो बोल दीजिए, पलटू तो महापलटू राम है ये। अब देखिए, इधर मनीष कश्यप पत्रकार है, पत्रकार हो या ना हो, यूट्यूबर कह के अभी उनको पुकार रहे हैं, लेकिन वो काम तो पत्रकार का कर रहे हैं। और यदि पत्रकारिता कर रहे हैं वो, तो भारत का चौथा स्तंभ बोल सकते हैं। और चौथा स्तंभ है यदि, तो उसी को यदि आप गिरा दीजिएगा तो फिर भारत में बचा क्या? पत्रकार का मुख्य मुद्दा क्या होता है, पत्रकार करते क्या हैं, सही हो या गलत वो हमारे तक पहुंचाते हैं। मान लीजिए ग्रामीण इलाका का लोग है और कोई शहर में, बड़ा शहर में कोई घटना घट जाता है, तो वो तो हमको पता नहीं चलेगा, वो न्यूज़ के माध्यम से बताते हैं। कोई न्यूज़ ज़्यादा हिट हो जाता है तो वो हम जान पाते हैं। अब इसमें कुछ अच्छाई भी होता है, कुछ बुराई भी होता है, और पत्रकार तो निष्पक्ष होता है। कुछ गोदी मीडिया तो वो थे नहीं, वो तो मस्त मीडिया थे, चाहे वो बीजेपी हो या राजद हो या काहे कोई अन्य पार्टी क्यों ना हो, जहाँ उनको जिसको घसीटने का मन होता था वो घसीटता था, बस गलती नज़र आना चाहिए। अभी हाल फिलहाल में एक वीडियो हम देखे थे, योगी के खिलाफ में पकड़ के दे रहा था, तो बीजेपी के खिलाफ में हो गया वो, और बीजेपी के पक्ष में भी हम बहुत सारा उसका बयान देखे हैं। और अभी ये एक कहा जाए तो तेजस्वी के खिलाफ में तो नहीं था ये। बिहार में यदि मजदूर को मारा, बिहार के मजदूर को यदि तेलंगाना में मारा, तमिलनाडु में मारा जा रहा है, ये कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी है। नाकामी हम इसलिए बोल रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा मजबूरी क्यों आ रहा है कि हम जा रहे हैं कमाने के लिए बिहार से बाहर, हमारे यहाँ फैक्ट्री लगा है। हम तो ऐसे घर में रहते हैं तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ से जुड़े हुए रहते हैं। तो नीतीश कुमार का एक भाषण देख रहे थे जिसमें नीतीश कुमार बोल रहे थे कि बिहार में बड़ा बड़ा फैक्ट्री नहीं लगाया जाता है क्योंकि बिहार में समुद्र नहीं है। तो आप लोग तो मीडिया से हैं, बहुत घूमते फिरते होइएगा, हम तो दिल्ली पंजाब गए नहीं हैं, लेकिन नक्शा के माध्यम से तो हमको जो समझ में आता है पंजाब हरियाणा इस सब में भी कहीं समुद्र नहीं है। तो क्या किया जाए? इसमें नीतीश कुमार का कहना है तो चीन का जो बॉर्डर पानी का बांध है बिहार में निकलवा दिया जाए। अब नीतीश कुमार का बस चली तो पहले तो समुद्र बनवाना पड़ेगा बिहार में, उसके बाद जाके फैक्ट्री आएगा। तो जो बिहार के लोग जो है, अगर किसी समस्या में वो है और उनके लिए कोई पत्रकार आवाज़ उठाता है तो उनको जेल जाना पड़ेगा। देखिए, ये अंग्रेज का नीति है। पहले क्या होता था, यदि कोई अच्छा काम, भगत सिंह थे, सुखदेव थे, राजगुरु थे, ये सब क्या आतंकवाद थे? आतंकवाद नहीं थे, ये लोग देशभक्त थे। लेकिन अंग्रेज का शासन था उस टाइम में, वो क्या बताते थे, ये देशद्रोह है, ये आतंकवाद है, और उनको फांसी दे दिया गया था हमारे भारत में ही। तो उसी तरह से हमको ऐसा प्रतीत होता है। मान लीजिए पत्रकार यदि कोई न्यूज़ चलाया, और हम नहीं कहते हैं कि न्यूज़ सही था या गलत था, यदि थोड़ा देर के लिए न्यूज़ गलत ही था तो उसका जांच पड़ताल होता, उनको नोटिस जाता, जो भी जाता सिंपली होता, उनको आर्थिक दंड देना चाहिए था।
सजा नहीं होना चाहिए, जेल नहीं होना चाहिए, आर्थिक दंड देता। जैसे अपराधी को दमछा और हथकड़ी दिया जाता है, भारतीय कानून में नियम है कि जो सिलेंडर करता है यदि अपराधी भी है तो उसे हथकड़ी नहीं लगाया जाता है। लेकिन मनीष कश्यप एक पत्रकार जर्नलिस्ट है, बिहार के युवाओं के दिल का धड़कन है, फिर भी उन्हें हथकड़ी के साथ साथ उसका मुंह पर बांध कर पट्टी ले जा रहा था। क्या लग रहा है, क्या लग रहा है कि सरकार की गलत नीति नहीं है, जो देश की चौथी स्तंभ का जो है मीडिया के हनन नहीं है, स्वतंत्रता का हनन नहीं है। देखिए, ये तो पत्रकार मनीष कश्यप नहीं, ये पूरे पत्रकार के मुंह पे चमटा है। ये ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सब पत्रकार को भी एकजुट होके इसके खिलाफ में आवाज़ उठाना चाहिए। और इसके बाद एक गलती और किया है हमारे नज़र में, जो अभी तक कोई पत्रकार मुद्दा नहीं उठाया है। ये गलती क्या है कि 42 लाख रुपया मनीष कश्यप के अकाउंट में था, जो चोरी का था, जैसा कि लग रहा है इन लोग यो लोग बता रहा है चोरी का था अकाउंट में नहीं। हाँ, अब नीतीश कुमार या जो भी छानबीन हो रहा है EOU, इस सब के हिसाब से ये चोरी का पैसा था, इसीलिए तो उनको सील कर दिया गया, फ्रीज कर दिया गया। तो देखिए, मेरे पास जितना भी पैसा है, पहले आप उसको साबित कीजिए ये गलत है और ये ब्लैक मनी था, तब जाके आप उसको फ्रीज कीजिए, ठीक। और यदि अकाउंट में नहीं रखा जाता, अकाउंट में उनके पास उनका फ्रीज किया गया तो ये चलने वाली बात है। हम ये नहीं बोल रहे कि ब्लैक मनी, यदि ब्लैक मनी में था तो आप उसको फ्रीज किए, ठीक। उसके बाद वेट कीजिए, इंतजार कीजिए कि वो साबित हो जाए ब्लैक मनी, उसके बाद आप उजागर कीजिए। उनके संपत्ति के बारे में सबको पता है, एक बच्चा को पता है कि उसके अकाउंट में 42 लाख रुपया था। इससे उसके औकात का पता चल रहा है ना कि उसके अकाउंट में 42 लाख रुपया था, और किसी के क्षमता को दर्शाया नहीं जाता, ये उनका मान हनन हुआ है। और हम कहते हैं कि ये जिसका जिम्मेदारी था कि उनका अकाउंट को खंगाल करके बता दिया, सार्वजनिक किया, वो मुकदमा के लायक है और उस पर एक मुकदमा होना चाहिए। जो इसके लिए जिम्मेदार है, जो भी जिम्मेदार है, ये बताया नहीं जाता, ये नहीं बता सकता। आप मेरे अकाउंट के बारे में सार्वजनिक नहीं कर सकते कि मेरे अकाउंट में कितना। क्या लग रहा है, इस पर बिहार पुलिस पर कार्रवाई होनी चाहिए? बिहार पुलिस पे होनी चाहिए, या यदि कोई और जिसके जिम्मे में ये आता है, हम तो उतना कानून के जानकार नहीं हैं, जिसके अंतर्गत आता है ये नहीं उजागर किया जा सकता था। देखिए, जैसे मनीष कश्यप के खाता में 42 लाख मिला है और अभी भी जानते हैं उनका लाखों फॉलोवर्स है यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर, जहाँ से महीने का लगभग 5 से 10 लाख रुपया प्रति माह कमाई है उनकी, तो 42 लाख उनके लिए मैंने क्या रखा? देखिए, 42 लाख छोड़िए, उनके लिए 42 करोड़ भी मैंने नहीं रखता है, लेकिन वो बेचारे ईमानदार थे, जिनके वजह से उनके पास एकदम वाइट मनी है। 42 लाख रुपया ही था अकाउंट में, लेकिन उसको उजागर नहीं कर सकते हैं ना आप, चाहे बिहार सरकार हो या भारत सरकार हो, कोई भी सरकार हो, उजागर नहीं कर सकते हैं उसको जब तक वो साबित नहीं हो कि ये गलत पैसा है। ऐसा तो नहीं है कि चारा घोटाला हुआ और चारा घोटाला का पैसा निकल गया, आप उसको बता रहे हैं कि बिहार का जनता का इतना रुपया घोटाला कर गया। वो तो सरकार नहीं है, उसके पास जो भी पैसा है, यूट्यूब का पैसा है या पत्रकारिता की तरफ में जो गिफ्ट के तौर पे कोई दे दिया कि किसी का काम हुआ, किसी का मदद हो गया, उसके तौर पे पत्रकार को कोई सैलरी नहीं है, कुछ गिफ्ट दे दिया हम अपने तरफ से, तो वो पैसा था। उस पैसा को आप उजागर नहीं कर सकते हैं ना। अंत में क्या कहना चाहिएगा? हम तो एक ही बात कहेंगे कि ये दमन किया जा रहा है पत्रकार के अधिकार को, और पत्रकार के अधिकार को दमन किया जा रहा है तो एक पत्रकार तो चुप होकर बैठ जाएगा। मान लीजिए उनके पास 42 लाख रुपया है और बहुत सारा संपत्ति भी होगा, उनका दादा परदादा सब जॉब में रहे हैं, आर्मी रहे हैं, वो तो सब दिन से सेवा करते रहे हैं। तो हम ऐसे समझते हैं जब मजदूर जी सकता है तो मनीष कश्यप तो जी ही लेगा, वो पत्रकारिता छोड़ भी देगा तब भी जी लेगा। लेकिन बिहार का समस्या का आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं बचेगा, इसलिए सभी बिहारवासी को एकजुट होना चाहिए। और जैसा कि 23 मार्च को बिहार बंद का ऐलान कर रहे हैं सभी पत्रकार मिलके, हम उसका भी समर्थन करते हैं। हम तो अपना दुकान को बंद रखेंगे 23 मार्च को, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या परिचय होगी? मेरा नाम हिमांशु शेखर है, हम ग्रामीण चिकित्सक हुए, पिपरा पंचायत में मेरा दुकान है।